ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मद एक बंधो मत संगिना, मद गुरु मन महाधना, मन निषुतारका मद भाग्या, मद आनंद नमोस्तुते। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नष्टकी। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं, यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमः पङ्कजनाभाय नमः पङ्कजमालिने, नमः पङ्कजनेत्राय नमस्ते पङ्कजाङ्ग्रे। श्रीमद्भागवतम महापुराण की जय। तो आज हमारा नया अध्याय स्टार्ट हो रहा है। Right? तो जो भक्त पढ़ना चाहते हैं हमेशा की तरफ एंट्रीज कर सकते हैं। विमला माता जी आपसे स्टार्ट करते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। चैप्टर 10 द्वारका के लिए भगवान कृष्ण का प्रस्थान। शौनक उवाच हत्वा स्वाकी हत्वा स्वाकिते स्पृध आति ताइनो युधिष्ठिरो धर्म भ्रतम वरिष्ठ है सहानुज है प्रत्यवर रुद्रो भोजन है कथम पर्वत है किम कार्षित है। शौनक ऋषि ने पूछा, जो महाराज युधिष्ठिर की वैद्य पैतृक संपत्ति को छीनना चाहते थे, उन शत्रुओं का वध करने के बाद महानतम धर्मात्मा युधिष्ठिर ने अपने भाइयों की सहायता से अपनी प्रजा यह किस प्रकार शासन चलाया। निश्चित ही वे अपने साम्राज्य का उपभोग मुक्त होकर अनियंत्रित चेतना से नहीं कर सके। तात्पर्य, महाराज युधिष्ठिर समस्त धर्मात्माओं में श्रेष्ठ थे, अतः वे साम्राज्य का भोग करने के लिए अपने चचेरे भाइयों से लड़ने के लिए तैयार नहीं हो रहे थे। वे सही प्रयोजन के लिए लड़े, लेकिन हस्तिनापुर का राज्य उनकी वैद्य पैतृक संपत्ति था और उनके चचेरे भाई उसको हड़पना चाह रहे थे। अतः वे भगवान श्री कृष्ण के मार्गदर्शन में सही प्रयोजन के लिए लड़े, किंतु वे अपनी विजय के फलों का भोग न कर पाए, क्योंकि उनके सारे चचेरे भाई युद्ध में मारे गए थे। अतः उन्होंने साम्राज्य पर शासन तो चलाया, किंतु इसे कर्तव्य समझकर और अपने छोटे भाइयों की सहायता से चलाना चलाया। अतः उन्होंने साम्राज्य पर शासन तो चलाया, किंतु इसे कर्तव्य समझकर और अपने छोटे भाइयों की सहायता से चलाया। शौनक ऋषि की जिज्ञासा महत्वपूर्ण थी। वे यह जानना चाह रहे थे कि जब महाराज युधिष्ठिर को साम्राज्य भोगने का अवसर मिला, तब उनका आचरण कैसा था। प्रभु जी ऊपर कर दो थोड़ा सा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। तो ये वाला श्लोक कितना बड़ा है, ये भी पढ़ते हैं। सेकंड श्लोक भी फिर साथ साथ में करेंगे। नेक्स्ट जयप्रकाश प्रभु जी आप पढ़िएगा। हरे कृष्ण प्रभु। सूत उवाच उवाच वंशम कुरु वंश दव अग्नि निर्हतम सरोहिता भव होना हरि निवेश इत्या निज राज्ये ईश्वर युधिष्ठिरम प्रीत मना
बभूव। शील सुत गोस्वामी ने कहा, विश्व के पालन करता भगवान श्री कृष्ण महाराज युधिष्ठिर को उनके साम्राज्य में पुनः स्थापित करके एवं बांस से लगने वाली दवाग्नि की तरह क्रोध की अग्नि से विनिष्ट हुए कुरुवंश को पुनर्जीवित करके अत्यंत प्रसन्न हुए। तात्पर्य, इस संसार की तुलना उस दवाग्नि से की जाती है जो बांस की झाड़ियों में घर्षण से उत्पन्न होती है। ऐसी दवाग्नि स्वतः लगती है क्योंकि बांसों में घर्षण वाह कारण के बिना होता है। इसी प्रकार भौतिक संसार में प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की इच्छा वाले लोगों के क्रोध आपस में टकराते हैं, जिससे युद्ध की अग्नि भड़कती है, जिससे अवांछित प्रजा का नाश हो जाता है। ऐसी अग्नियां या युद्ध भड़कते रहते हैं और श्री भगवान को उनसे कुछ लेना देना नहीं होता। लेकिन चूंकि वे सृष्टि का पालन करना चाहते हैं, अतः वे चाहते हैं कि जन समूह आत्म साक्षात्कार के पथ पर चले, जिससे जीव भगवत धाम में प्रवेश कर सके। श्री भगवान कष्ट भोगने वाले मनुष्यों को भगवत धाम अपने पास बुलाना चाहते हैं, जिससे वे त्रिविध भौतिक तापों से मुक्त हो जाएं। सृष्टि बनाने का उद्देश्य ही यही है, लेकिन जो होश में नहीं आता वह श्री भगवान की माया शक्ति द्वारा दिए गए कष्टों को इस संसार में भोगता है। अतएव श्री भगवान चाहते हैं कि उनके प्रामाणिक प्रतिनिधि ही संसार पर शासन चलाएं। भगवान श्री कृष्ण का अवतार ऐसे राज्य की स्थापना करने तथा ऐसे अवांछित व्यक्तियों का वध करने हेतु हुआ है जिनको उनकी योजना से कुछ सरोकार नहीं रहता। कुरुक्षेत्र का यह युद्ध श्री भगवान की योजना अनुसार लड़ा गया था, जिससे अवांछित लोगों का सफाया हो जाए और उनके भक्त अधीन शांतिपूर्ण साम्राज्य की स्थापना हो। अतएव जब राजा युधिष्ठिर सिंहासन पर बैठे तथा कुरुवंश की पौध अंकुर महाराज परीक्षित के रूप में बच गई, तो श्री भगवान पूर्ण रूप से संतुष्ट हुए। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। ओके, तो हम यहाँ रुकते हैं। इस अध्याय का शीर्षक क्या है जो हम पढ़ रहे हैं? द्वारका के लिए भगवान कृष्ण का प्रस्थान। द्वारका के लिए भगवान कृष्ण का प्रस्थान। कहाँ पर है भगवान कृष्ण? हस्तिनापुर में। भगवान इस समय हस्तिनापुर में है। हस्तिनापुर में। भगवान इससे पहले भी जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्हें रोक लिया गया था। किसने रोका था? कुंती महारानी ने और युधिष्ठिर ने। यस, बिल्कुल। तो ये 8वें और 9वें अध्याय में हमने देखा है ना। अब भगवान ने जो लीला करनी थी वो तो हो गई। कुंती महारानी की स्तुति सुन ली, उसके बाद भीष्म देव की स्तुति सुन ली। अब भगवान ने कहा चलो अब मेरा जाने का टाइम हो गया, बहुत टाइम हो गया अपना घर से आए हुए। तो यहाँ पर ये अध्याय इस बारे में है। इस अध्याय की जो यूएसपी है ना, जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है इस अध्याय का, वो इस अध्याय के बीच में आएगा, 20 से 31 श्लोक के बीच में। वहां पर क्या होगा, जब भगवान जा रहे होंगे द्वारका से, प्रस्थान कर रहे होंगे, तो जो द्वारका की स्त्रियां हैं, जैसे पुराने जमाने में होता था ना कि बारात आती थी तो लेडीज ऊपर से देखती थी आकर के, इसी तरह से जब भगवान प्रस्थान कर रहे होंगे तो स्त्रियां सारी ऊपर खड़ी हो जाएंगी और वहां से देखेंगी और फिर वो आपस में बातें करेंगी। तो वो उस समय द्वारका की जो स्त्रियां हैं वो भी भगवान के विषय में क्या बात करते हैं ये आएंगे इस अध्याय के अंदर। तो एक तरह से वो अपने तरीके से भगवान की स्तुति करेंगी, राइट। कि जैसे भीष्मदेव ने शैया पे स्तुति करी, कुंती महारानी उनके पास जाएगी, लेकिन यहाँ के द्वारका की स्त्रियां कैसे स्तुति करेंगी वो आएगा अब यहाँ पर इस अध्याय के अंदर। लेकिन उससे पहले थोड़ी सी रूपरेखा बनेगी इस अध्याय में। स्टार्टिंग में पहले जैसे भी यहाँ पे हमने देखा क्या हुआ कि जो शौनक आदि ऋषि थे उन्होंने रूपरेखा बना, पिछले अध्याय को इस अध्याय से जोड़ने के लिए क्या करा, उन्होंने कहा कि अब तो चलो भीष्म देव भी चले गए, उसके बाद तो आराम से उन्होंने राज्य किया होगा, जितने भी युधिष्ठिर के जो संपत्ति वगैरह मतलब उनके साथ में उन्होंने, तो किस तरह का राज्य चला, क्या किया उन्होंने, कैसे किया। तो उसको स्टोरी को आगे बढ़ाते हुए यहाँ पर क्या करते हैं, सूत गोस्वामी बताते हैं कि जब वो सब मर गए थे कौरव,
जो कि दावाग्नि की तरह थे। जैसे जंगल में अग्नि लगती है और पूरा जंगल नष्ट हो जाता है, इसी तरह से कौरव को मार दिया गया था, समाप्त कर दिया गया था। उसके बाद भगवान कृष्ण ने ही किया था। ऐसा क्यों किया था? क्योंकि वो चाहते थे युधिष्ठिर को साम्राज्य स्थाप देना। क्योंकि भगवान भगवत गीता में बोलते हैं, क्या बोलते हैं भगवान भगवत गीता में? परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। तो जो विनाश करते हैं भगवान, वो डायरेक्ट जरूरी नहीं है कि स्वयं से ही करें। भगवान स्वयं से भी कर सकते हैं, भगवान किसी को एम्पावर भी कर सकते हैं। इसको बोलते हैं शक्त्यावेश, शक्ति देना अपनी। भगवान वो कर सकते हैं, भगवान ऐसा मार्ग बना सकते हैं कि वो हो जाए ऐसी चीजें। तो इस तरह से भगवान ने यहाँ पर वो किया, उनको वो किया। तो यहाँ पर इन दो श्लोकों के अंदर ये चीज हुई है। इस अध्याय के अंदर आगे क्या होगा, मैं थोड़ा सा उसकी भी रूपरेखा बताता हूँ कि हमारे दिमाग में वो क्लियर रहे। उसके आगे उस हिसाब से हम आगे पढ़ सकते हैं इसको। आगे अभी जो आगे के और 4-5 श्लोक आएंगे, उसमें युधिष्ठिर महाराज ने कैसे साम्राज्य रखा, उनका किंगडम, उनका जो राज्य था वो कितना था, खुशहाल था, कितनी यहाँ पे जो प्रजा थी वो खुश थी, उसके बारे में आएगा। उसके बाद में भगवान ये कहेंगे कि जाने के लिए बोलेंगे और जाएंगे, निकलने के लिए प्रार्थना करेंगे। तो उसके बाद कितना जो हस्तिनापुर के वासी हैं, उनको कितना कष्ट होगा, उसको पीड़ा होगी, वो आएगा उसके बारे में। फिर जब भगवान प्रस्थान करते हैं, उसकी तैयारी होती है, किस तरह से सब अलग अलग तरह के वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं, किस तरह से पुष्पों की वर्षा होगी, उनके लिए छत्र चलेगा साथ में, उनके पंखा, जो हम भगवान की पूजा अर्चना में करते हैं वैसे ही उनके साथ में होगा। इस तरह का एक चित्र भी है, आपने शायद नहीं देखा होगा, मैं शेयर करने की कोशिश करूंगा। वो चित्र है, भगवान जब प्रस्थान करे तो क्या हो रहा है भगवान के साथ। तो वो चित्र से आप इस पूरे सीन को विजुलाइज कर सकते हैं। वो इस अध्याय के लिए होता है। उसके बाद में फिर जैसे मैंने बताया कि वो जब होगा, उसके बाद में 20वें श्लोक से फिर हस्तिनापुर की स्त्रियों की भगवान का जो गुणगान करेंगे वो आएगा। और अंत में भगवान फिर प्रस्थान करेंगे, किस तरह से वो अलग अलग हस्तिनापुर से द्वारका जाते थे, उसके उनके मार्ग में क्या क्या पड़ता है। तो ये सब इस अध्याय के अंदर आने वाला है आगे अभी। तो इनमें अभी अभी ऐसा कुछ ज्यादा नहीं आया था। किसी को कुछ ऐड करना है, कुछ पूछना है या जिज्ञासा है तो वो कर सकते हैं, अदरवाइज हम आगे बढ़ेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी, आपने इसका चिन्ह बता चुके हैं क्या? मैं लेट यस लेट माता जी। क्या हाँ, बता? माता जी बेर है। बेर, बेर? 4 हाँ, बेर है भगवान के चरणों में, 4 बेर है माता जी। अच्छा, ठीक है प्रभु जी, ठीक है। ठीक है, ठीक। ओके ओके। तो आगे बढ़ते हैं, अगर किसी को और कुछ नहीं याद करना है तो तीसरे श्लोक पे, नेक्स्ट श्लोक पढ़ने के लिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस माता जी, हरे कृष्णा। हाँ प्रभु जी, इसमें थोड़ा सा ऐड करना हाँ चाह रहे थे। प्लीज। यस माता जी। इसमें जो आया है युधिष्ठिरो धर्म व्रताम वरिष्ठ, तो सौनक जी का एक्चुअली प्रश्न इसमें आ रहा है कि उनको डाउट हो रहा था कि इतने लोगों की मृत्यु के बाद युधिष्ठिर महाराज जी जो कि धर्मवेत्ता हैं, धर्म में श्रेष्ठ हैं, वो धर्मराज है, वो तो किस तरह से उन्होंने धर्म से राज्य किया। और फिर पश्चाताप उनको काफी था कि मेरे कारण, मतलब मैं सत्ता राज्य सुख भोगना चाह रहा हूँ, इसलिए इतने लोगों की हत्या हुई। उन्होंने जैसे खाना भी छोड़ दिया था उस समय। तो फिर उन्होंने किस तरह से राज्य का सुख भोग किया, तो ये प्रश्न उनके मन में आ रहा था। तो धर्मव्रता का यहाँ पर आ रहा था कि धर्म, लोग ये समझते हैं कि धर्म है क्या कि घर बार छोड़ करके या वैरागी होकर के रहना है। तो ये वैराग्य तो युधिष्ठिर के अंदर था, वो राज सुख तो चाह नहीं रहे थे। लेकिन जब वो राजा बने तो वो किस तरह से उन्होंने उस राज्य का संचालन किया और किस तरह अपने भाइयों के साथ उन्होंने व्यवहार किया, तो ये चीज उनको जानना चाह रहे थे इसमें। और दूसरे श्लोक में ये इच्छा मतलब बताया जा रहा है कि जो युधिष्ठिर महाराज है वो खुद तो नहीं चाह रहे थे चूंकि, लेकिन भगवान की इच्छा थी कि वो शासन चलाएं, वो राजा बने। इस वजह से उन्होंने फिर राज्य सुख लेना चाहा कि राजा बने, और ये जो युद्ध भी हुआ तो वो उनकी इच्छा, भगवान की इच्छा को पूरी करने करने के लिए उन्होंने राज्य का। और यहाँ पे लास्ट में फिर ये भी आता है कि प्रामाणिक प्रतिनिधि, भगवान ये चाहते हैं कि जो उनके प्रामाणिक प्रतिनिधि हैं वो ही शासन करे, वो ही संसार चलाए। तो इसमें प्रामाणिक प्रतिनिधि की तो हम लोग जो देखते हैं परीक्षित महाराज थे, तो उनकी तो वहीं पे रक्षा की थी उन्होंने, गर्भ में ही सबसे पहले रक्षा की थी कि जो पांडव है उनके जाने के बाद भी कोई तो रहेगा कि जो ये हमारी जो सृष्टि है उसका संचालन सही ढंग से कर पाएगा। हरे कृष्णा प्रभु जी, यही ऐड करना था इसमें। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। यस। हाँ प्रभु जी, और इसमें ऐसा भी है सेकंड श्लोक में कि
भगवान ये लीला करते हैं, लेकिन भगवान का तो उसमें कोई संबंध नहीं रहता है। वो जो अवंचित है, उस लोग मतलब अवंचित जो है उनको सबको निकाल देते हैं। और युधिष्ठिर महाराज ने सेंटर में कृष्ण भगवान को रखा है। उनको लालसा नहीं थी ये धन संपत्ति की, राज्य कारभार की, प्रॉपर्टी की, तो उन्होंने कैसा भगवान को सेंटर में रखा है, ये भी इसमें है। हरि बोल। यस यस, थैंक यू माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस तरह के पॉइंट्स ही हम हाईलाइट करते हैं, हेल्प करते हैं समझने के लिए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तीसरा श्लोक पढ़ने के लिए अनुपम चंपकलता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। निष्मय भीष्म उक्तम अथ उच्चतम अच्युत उक्तम प्रवत विज्ञान विद्युत विभ्रम शशांक गाम इंद्र इव अति अजीत आश्रय परिधि अनुज परिधि उपानांत अनुज अनुवर्तित है। भीष्म देव तथा अच्युत भगवान श्री कृष्ण ने जो कुछ कहा था उससे प्रबुद्ध होकर महाराज युधिष्ठिर परिपूर्ण ज्ञान विषयक मामलों में व्यस्त हो गए, क्योंकि उनके सभी संदेह दूर हो चुके थे। इस प्रकार उन्होंने पृथ्वी तथा सागरों पर राज्य किया और उनके छोटे भाई उनका साथ देते रहे। प्रभुपाद जी द्वारा तात्पर्य। जब महाराज युधिष्ठिर समुद्र पर्यंत पृथ्वी पर शासनारूढ़ थे, तो उस समय भी ज्येष्ठाधिकार या सबसे बड़े को उत्तराधिकार जैसा आधुनिक अंग्रेजी कानून प्रचलित था। उस काल में हस्तिनापुर अब दिल्ली का एक अंश का राजा समुद्रों सहित विश्व का सम्राट होता था, और यह क्रम महाराज युधिष्ठिर के पुत्र महाराज परीक्षित तक चलता रहा। महाराज युधिष्ठिर के छोटे भाई उनके मंत्री तथा राज्य के सेना नायकों के रूप में कार्य करते थे, और राजा के धर्मात्मा भाइयों का आपस में पूर्ण सहयोग था। महाराज युधिष्ठिर पृथ्वी के साम्राज्य पर शासन करने हेतु आदर्श राजा या भगवान श्री कृष्ण के आदर्श प्रतिनिधि थे, और उनकी तुलना स्वर्ग के प्रतिनिधि शासक राजा इंद्र से की जा सकती थी। जिस प्रकार इंद्र चंद्र सूर्य वरुण तथा वायु जैसे देवता ब्रह्मांड के विभिन्न ग्रहों के प्रतिनिधि राजा हैं, उसी प्रकार महाराज युधिष्ठिर भी पृथ्वी के साम्राज्य पर शासन चलाने वाले प्रतिनिधि राजा थे। वे आधुनिक प्रजातंत्र के साधारण अज्ञानी राजनीतिक नेता जैसे न थे। उन्हें भीष्म देव ने तथा अच्युत श्री भगवान ने भी उपदेश दिया था, अतः उन्हें हर वस्तु का पूरा ज्ञान था। आजकल राज्य का निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख कठपुतली के समान होता है, क्योंकि उसके पास शक्ति नहीं होती। यदि वह महाराज युधिष्ठिर के समान प्रबुद्ध भी होता, तो भी वह अपनी संवैधानिक स्थिति के कारण अपनी इच्छा से कुछ नहीं कर सकता था। इसलिए वैचारिक विषमताओं या स्वयं के स्वार्थों के कारण पृथ्वी के अनेक राज्य परस्पर लड़ झगड़ रहे हैं, लेकिन महाराज युधिष्ठिर जैसे राजा के पास अपनी स्वयं की विचारधारा नहीं थी। उन्हें भी अच्युत श्री भगवान तथा श्री भगवान के प्रतिनिधि एवं प्रामाणिक दूत भीष्म देव के उपदेशों का अनुगमन करना होता था। शास्त्रों का उपदेश है कि मनुष्य को किसी व्यक्तिगत स्वार्थ तथा मन गढ़ंत विचारधारा के बिना परम गुरु तथा अच्युत श्री भगवान के निर्देशों का पालन करना चाहिए। इसलिए महाराज युधिष्ठिर महासागरों सहित संपूर्ण संसार पर शासन कर सके, क्योंकि वे नियम अमोघ थे और वैश्विक रूप से सब पर समान रूप से निर्धारित होते थे। एक ही विश्व राज्य की कल्पना तभी पूरी हो सकती है जब हम अच्युत ज्ञानी जन का अनुगमन करें। एक अपूर्ण मानव ऐसी विचारधारा का सृजन नहीं कर सकता जो सबके लिए स्वीकार्य हो। केवल पूर्ण तथा अच्युत पुरुष ही ऐसा कार्यक्रम बना सकता है जो प्रत्येक स्थान के लिए उपयुक्त हो और जिसका पालन संसार के सभी मनुष्यों द्वारा हो सके। शासन चलाने वाला तो व्यक्ति होता है, कोई निराकार सरकार नहीं। यदि व्यक्ति योग्य है तो सरकार भी योग्य है, यदि व्यक्ति मूर्ख है तो सरकार भी मूर्खों का घर है। यही प्रकृति का नियम है। अयोग्य राजाओं तथा प्रशासकों के संबंध में अनेक कथाएं हैं, अतः कार्यकारी प्रमुख को महाराज युधिष्ठिर जैसा प्रशिक्षित व्यक्ति होना चाहिए, और विश्व पर शासन चलाने हेतु उसके पास राजसत्ता का पूरा अधिकार होना चाहिए। विश्व राज्य की कल्पना महाराज युधिष्ठिर जैसे पूर्ण राजा के राज्यकाल में ही सरकार हो सकती है। उन दिनों संसार सुखी था, क्योंकि विश्व में महाराज युधिष्ठिर जैसा राजा
शासन चलाते थे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। तो यहाँ पर ये श्लोक हमें पुनः, जैसे हमने पहले भी चर्चा की थी, ये दर्शाता है कि प्रभुपाद जी हमेशा बताते हैं कि ये जो लोकतंत्र है आज का, ये एक्चुअल में शास्त्रों के हिसाब से सही नहीं है। और स्पेशली आज के युग में जब आप, आपकी जो जो प्रजा है जो चूज कर रही है वो एजुकेटेड नहीं है, उसको बरगलाया जा सकता है, मूर्ख बनाया जा सकता है, तो वो नहीं है। इसकी बजाय प्रभुपाद जी का क्या कहना है यहाँ पर, यह जो बता रहे हैं कि जो शास्त्र सम्मत है, हम किसी भी मूर्ख को, मूर्खों की प्रजा से एक मूर्ख को चुने और फिर मूर्ख हमारे ऊपर राज करे, इससे बेटर है कि शास्त्र सम्मत से, जो शास्त्र का जिसने ज्ञान अर्जित किया है, वो हम पर राज्य करे, और वो खुद की मन गढ़ंत बातों से ना चलाए राज्य चलाए। वो क्या करे, जो शास्त्रों में नियम दिए गए हैं उनको फॉलो करे। यहाँ पे बार बार एक शब्द आया है जो बार बार रिपीट हुआ है। क्या शब्द है, कोई बता सकता है कौन सा शब्द आपको ज्यादा इस तात्पर्य में बार बार दिख रहा था? मनगढ़ंत। मनगढ़ंत नहीं, और कुछ एक नाम है। है किसी को और? क्या एक शब्द बार बार आ रहा था इसमें? मूर्खों की सरकार। नहीं नहीं, बार बार कहाँ है वो? और अमोघ अमोघ अमोघ। एक अमोघ आया है, अमोघ से भी ज्यादा एक और शब्द आया है, वो कौन अच्युत सा है प्रभु जी, है? अच्युत। यस, थैंक यू माता जी। अच्युत आप पढ़ेंगे ना, कितनी बार आया, ऑलमोस्ट 10 बार आ गया होगा अच्युत। प्रभु जी अच्युत और अमोघ का माने एक ही है। हाँ प्रभु जी, अमोघ और अच्युत दोनों ही भगवान के ही नाम है, जी लेकिन मैं शब्द की बात कर रहा था यहाँ पर। ऐसे तो कृष्ण भी बोल सकते हैं हम तो लेकिन यहाँ पे जो शब्द स्पेसिफिकली यूज हुए हैं, दोनों शब्द हुए हैं। अमोघ किया गया नियम के लिए क्योंकि वो बिल्कुल परफेक्ट है, और अच्युत का भी मतलब वही है जिसका अर्थ है जो कि कभी च्युत नहीं होता, जो कभी जिसका फॉल डाउन नहीं होता कभी। जी जी। Right? तो जो ऐसा परफेक्शनिस्ट है वो सिर्फ भगवान है, और उनके बनाए हुए नियमों का अगर हम पालन करते हैं तो वो परफेक्ट वर्ल्ड को भी जन्म देते हैं। इस क्या बोलेंगे उसको, अच्युत जगत का निर्माण कर सकते हैं हमारे लिए। लेकिन बात है उस अच्युत भगवान के अमोघ नियमों का पालन करना। तो यहाँ इस पूरे इसके अंदर वही बताया गया है। प्रभु जी अमोघ का एक बार थोड़ा सा शाब्दिक अर्थ बता दें, जस्ट मीनिंग टाइप का, अमोघ का। अमोघ का शाब्दिक अर्थ कोई और हेल्प कर सकता है? मुझे एग्जैक्टली इस तरह से नहीं पता। अमोघ का मतलब भी परफेक्ट अचूक रहता है प्रभु जी, अमोघ का अर्थ क्या होता है? अचूक रहता है उसका अर्थ तो। हाँ जी जी, ठीक है, अचूक है। ठीक है। जी जी अचूक है। शायद अमोघ शक्ति भी होती थी ना एक, जिसको जी जैसे प्रभु जी अमोघ मोघ हो गया प्रभु जी चूक, और हाँ अमोघ हो गया अचूक। हाँ बिल्कुल यस। तो यहाँ ये बताया गया कि युधिष्ठिर महाराज क्यों ऐसे राज कर सके, क्योंकि उनको जो ज्ञान मिला था वो उन्हें पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से और उन्हीं के भक्त भीष्म देव से ज्ञान मिला था इसको चलाने का, जैसा हमने पिछले अध्याय में पढ़ा उसके बारे में। और जो उनके भाई थे वो उनको सपोर्ट करते थे पूरा, जैसा कि साधारण तरीके में बताया जाता है कि जो सबसे बड़ा है वो राज्य करेगा और उसके जो अनुज हैं वो सब उन उसका सहयोग करेंगे। तो यहाँ प्रभुपाद जी एक चीज और बताया तात्पर्य में कि जिस तरह से अलग अलग जो ग्रह मंडल हैं उनमें इंद्र, चंद्र, सूर्य, वरुण, वायु, ये अलग अलग देवता हैं जो उन ग्रहों के राजा हैं, इसी तरह से पृथ्वी लोक के राजा उस समय युधिष्ठिर महाराज थे पूरे पृथ्वी के। तो दो चीजें इंपॉर्टेंट, एक तो हमें समझ में आना चाहिए कि ये जो जितने देवी देवता जो हैं ये ग्रहों के की जो राजा की पदवी है उसको बोला जाता है। इंद्र एक पदवी है, चंद्र भी वो इसी तरह से है, सूर्य ग्रह हैं। तो इन ग्रहों के जो राजा हैं उनके अपने अपने नाम भी होते हैं, राइट। जैसे प्राइम मिनिस्टर एक पोस्ट है, प्रेसिडेंट एक पोस्ट है। तो प्राइम मिनिस्टर को ये नहीं कह सकता कि प्राइम मिनिस्टर एक ही व्यक्ति रहेगा हमेशा जीवन पर्यंत। वो उस प्रेजेंट मूवमेंट पे कौन है बताया जा सकता है, नरेंद्र मोदी है भारत के प्राइम मिनिस्टर। इसी तरह से एक पर्टिकुलर मूवमेंट पे जैसे विवस्वान का नाम आता है, सूर्य के लोक के जो राजा हैं उनका नाम विवस्वान है। तो इस तरह से ये जितने भी भौतिक जगत के अंदर सभी देवी देवता ये पोजीशंस हैं, और उन पोजीशन को लोगों अलग अलग जीवों ने अपने कर्म के आधार पर अच्छे कर्म करके वो पोजीशन प्राप्त की। इसलिए आप बार बार अलग अलग कथाओं में पढ़ते हैं,
जैसे कोई 100 अश्वमेध यज्ञ करने लगता है, इंद्र इंद्र की जो पोजीशन पे बैठे हैं उनकी हालत खराब होने लगती है, वो नहीं चाहते कोई कंप्लीट करे क्योंकि कुर्सी खिंच जाएगी मेरी, राइट। तो ये अलग अलग पोजीशंस हैं, एक तो ये बताया गया यहाँ पर। दूसरा इसमें ये बताया कि आजकल के जो राज्य चलाते हैं वो क्या है, वो कठपुतली हैं। कैसे कठपुतली हैं? एक तो वो पूर्ण रूप से प्रजा पे निर्भर है। दूसरा, अगर वो बुद्धि, पहले तो बुद्धि नहीं है, बुद्धि होगी भी अगर, उन्हें ज्ञान भी है, लेकिन तो वो संविधान के दायरे के अंदर है। और संविधान तो शास्त्र के आधार पे पूरा नहीं कह सकते हम बना है, वो तो एक जीव ने ही बनाया है, राइट। तो उसको हम अच्युत नहीं बोल सकते। तो इस वजह से यहाँ पर क्या होता है, ये गड़बड़ हो जाती है। जबकि इसी में आगे बताया गया, अगर कोई भगवान के बनाए हुए नियमों के अनुसार बिना स्वार्थ के उनका अनुगमन करेगा तो वो मनुष्य कल्याण के लिए सही है एकदम। तो ये यहाँ पर हमें बताया गया। किसी को कुछ ऐड करना है, कोई जिज्ञासा इस श्लोक पे? ओके, नहीं है तो अगले 3 श्लोकों में अब आएगा कि किस तरह से महाराज युधिष्ठिर के राज्य में सब चीजें इतनी फल फूल रही थी, तो उसके बारे में चर्चा होगी। नेक्स्ट श्लोक कालीचंद प्रभु जी आप पढ़िएगा। हरे कृष्णा प्रभु जी। अरे कामम ववर्ष परजन्य सर्व काम दुधा वही शिशिचु स्मय प्रजान गावै पय शोध स्वतीर मुदा। महाराज युधिष्ठिर के राज्य में बादल लोगों की आवश्यकता के अनुसार पानी बरसाते थे और पृथ्वी मनुष्यों की समस्त आवश्यकताओं को प्रचुर प्रचुर मात्रा में उत्पन्न करती थी। दूध से भरे थनों वाली तथा प्रसन्न चित्र वाली गायें अपने दूध से चारागाह को सिक्त करती रहती थी। तात्पर्य, आर्थिक विकास का मूल सिद्धांत भूमि तथा गायों पर केंद्रित है। अन्न, फल, दूध, खनिज, वस्त्र, ईंधन इत्यादि मानव समाज की आवश्यकताएं हैं। शरीर की भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मनुष्य को इन्हीं वस्तुओं की आवश्यकता पड़ती है। निश्चित ही मनुष्य को मांस और मछली या लोहे के औजार तथा यंत्र नहीं चाहिए। महाराज युधिष्ठिर के शासनकाल में संपूर्ण संसार में नियमित वर्षा होती थी। वर्षा मनुष्य के नियंत्रण में नहीं होती। स्वर्ग का राजा इंद्रदेव वर्षा का आदेश ठाता है और वह भगवान श्री भगवान का सेवक है। जब राजा तथा राजा के अधीन लोग श्री भगवान की आज्ञा का पालन करते हैं तब आकाश से नियमित वर्षा होती है और यही वर्षा पृथ्वी पर विविध प्रकार की उपजों का कारण है। नियमित वर्षा से न केवल प्रचुर धान्य तथा फल उत्पन्न कर होते हैं, अपितु जब नक्षत्रों के साथ वर्षा का संयोग हो बैठता है तो बहुमूल्य रत्न तथा मोती बहुतायत से उत्पन्न होते हैं। अनाज तथा फल सब्जियों से मनुष्यों तथा पशुओं का भरण पोषण होता है और मोटी ताजी गायें भरपूर दूध देती हैं, जिससे मनुष्य को बल और जीवनी शक्ति मिलती है। यदि प्रचुर मात्रा में दुग्ध, अन्न, फल, कपास के रेशम तथा रत्न हो तो फिर मनुष्यों को सिनेमा, वेश्यालयों, पशुवध केंद्रों इत्यादि की आवश्यकता क्यों पड़ती? सिनेमा का, रेडियो, मांस तथा होटलों के कृत्रिम विलासी जीवन की क्या आवश्यकता है? क्या इस सभ्यता ने एक दूसरे के व्यक्तिगत एवं राष्ट्रीय स्तर पर लड़ते रहने के खिलाफ अतिरिक्त और कुछ भी दिया है? क्या इस सभ्यता ने एक व्यक्ति की सनक पर हजारों व्यक्तियों को नारकीय कारखानों में तथा युद्ध स्थलों में भेजकर समानता तथा विश्व बंधुत्व को बढ़ावा दिया है? यहाँ पर कहा गया है कि गायें अपने दुग्ध से चरागाहों को सिक्त करती थीं, क्योंकि उनके थन दूध से भरे रहते थे और वे अत्यंत प्रमुदित रहती थीं। तो फिर क्या उन्हें खेतों में पर्याप्त मात्रा में घास खिलाकर प्रसन्न जीवन बिताने हेतु समुचित संरक्षण की आवश्यकता नहीं है? मनुष्य अपने स्वार्थ के लिए उनका वध क्यों करते हैं? मनुष्य अन्न, फल, दूध से क्यों नहीं संतुष्ट होता, जिनसे हजारों प्रकार के व्यंजन तैयार होते हैं? इन निर्दोष पशुओं का वध करने हेतु संपूर्ण विश्व में पशु वध केंद्र क्यों है? महाराज युधिष्ठिर के पौत्र महाराज परीक्षित ने अपने विशाल राज्य का दौरा करते हुए देखा कि एक काला व्यक्ति गाय का वध करने का प्रयास कर रहा है। राजा ने तुरंत उस पशु बधक को बंदी बना के उसे पर्याप्त मात्रा में दंड किया
क्या राजा या शासनाध्यक्ष को इन बेचारे पशुओं की रक्षा नहीं करनी चाहिए जो अपनी रक्षा स्वयं करने में अक्षम है? क्या यह मानवता है? क्या देश के पशु देशवासी नहीं है? तो फिर संगठित पशु वध केंद्रों में उनका वध किए जाने की अनुमति क्यों दी जाती है? क्या ये समानता, बंधुत्व तथा अहिंसा के लक्षण है? अतएव आधुनिक प्रगतिशील सभ्य स्वरूप की सरकार के विपरीत महाराज युधिष्ठिर जैसा राजतंत्र प्रथा कथित उस प्रजातंत्र से कहीं अधिक श्रेष्ठ है जिनमें पशुओं का वध किया जाता है और पशु से भी नीच दूसरे व्यक्ति के लिए मतदान करता है। हम सभी भौतिक प्रकृति के प्राणी हैं। श्री भगवद गीता में कहा गया है कि श्री भगवान स्वयं बीज दाता पिता हैं और भौतिक प्रकृति सभी आकार प्रकार के जीवों की माता है। इस प्रकार माता प्रकृति के पास परमपिता भगवान श्री कृष्ण की कृपा से पशुओं तथा मनुष्यों दोनों के लिए पर्याप्त भोजन है। मनुष्य अन्य समस्त जीवों का बड़े भाई जैसा है, उसमें पशुओं की अपेक्षा अधिक वृद्धि है, जिससे वह प्रकृति का मार्ग तथा परमपिता के संकेतों को समझ सके। इस संसार में कृत्रिम विलास तथा इंद्रिय तृप्ति के लिए कृत्रिम लोभ तथा अस्थिर शक्ति द्वारा कृत्रिम ढंग से आर्थिक विकास करने का प्रयास नहीं करना चाहिए, अपितु मानवीय सभ्यता को प्राकृतिक उत्पादन पर आश्रित रहने देना चाहिए। यह तो सुकरों का जीवन है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो यहाँ पर हमने देखा कि प्रभुपाद जी ने को बहुत मतलब तात्पर्य में उन्होंने बहुत प्रश्न भी किए हैं। आप देखें कितने क्वेश्चन मार्क में कि ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों नहीं है, ऐसा क्यों है, ये पूछा है। तो ये जो प्रभुपाद जी ने बहुत जगह इस्कॉन के मंदिरों के अलावा अलग अलग वैदिक विलेजेस भी स्थापना की है प्रभुपाद जी ने। बहुत मतलब विदेशों में भी हैं, भारत में भी हैं, जहाँ पर इन्हीं प्रिंसिपल पे जो यहाँ इन श्लोकों में हम पढ़ेंगे, 3 श्लोकों के अंदर जो दिया हुआ है उन्हीं प्रिंसिपल्स को प्रभुपाद ने फॉलो किया। प्रभुपाद का कहना था कि ये फैक्ट्रियों के पीछे भागना है, इस कृत्रिम जीवन के पीछे भागने से कुछ नहीं मिलेगा। इससे बेटर है आप सिर्फ अपनी गौ माता रखो, कृषि के लिए जमीन हो आपके पास में, और आप वहीं पर रहो और उसी में अपना पूरा क्या बोलते हैं अपनी कम्युनिटी बना लो और उसी में रहो। तो ये प्रभुपाद जी का बहुत बड़ा प्रिंसिपल था। और आप देख सकते हैं वैदिक विलेजेस बहुत अलग अलग जगह बने हुए हैं भारत के अंदर भी। तो अब वहां जाकर अगर आप रुकेंगे, ठहरेंगे, तो आपको एक बहुत अलग पीस मिलता है उसमें जाकर के। तो प्रभुपाद जी ने इसी प्रिंसिपल बनाया। तो प्रभुपाद जी इसको समझाते हुए तात्पर्य को तो श्लोक में तो बहुत क्लियरली बताया गया है, क्योंकि और ऐसे मैंने बताया था आगे जाके आएगा पृथु महाराज के समय में भी जितने भी शासन करने वाले ऐसे होंगे जो कि धर्म परायण होंगे, भगवान के आदेशों का पालन करने वाले होंगे, तब भगवान के जो सेवक हैं, क्योंकि जो शासक है वो भी भगवान का सेवक है, वो भगवान के आदेशों का पालन कर रहा है, तो जो बाकी और सेवक हैं वो भी भगवान की सेवा करने के लिए उसको सपोर्ट करते हैं। जैसे यहाँ पर छोटे भाई सपोर्ट कर रहे थे ना, अभी बताया था कि छोटे भाई युधिष्ठिर महाराज को सपोर्ट कर रहे थे। इसी तरह से जब मैंने दीक्षा ली, राइट, तो मैंने जिनसे दीक्षा ली वो मेरे गुरु हैं। अब मेरे गुरु से अगर किसी और ने दीक्षा ली तो वो मेरा क्या कहलाएंगे? गुरु भाई, राइट। तो इसी तरह से भगवान की हम सेवा कर रहे हैं, कोई और भी सेवा कर रहा है, तो आप ऐसे समझ सकते हैं वो सेवक, वो भी एक भाई, सेवक भाई हो गए। तो उनको सपोर्ट करने के लिए मतलब फेवरेबल हो गए वो, तो उनको सपोर्ट करने के लिए जो प्रकृति है, प्रकृति के अंदर जो अलग अलग फैक्टर्स हैं वो सब सपोर्ट करने लगते हैं। जैसे यहाँ बताया कि वर्षा के लिए कौन अधिष्ठाता देव है? इंद्र। तो इंद्र क्या करेंगे? क्योंकि भगवान के वो भी सेवक हैं और वो देख रहे हैं कि भगवान का ये जो सेवक है ये भगवान के नियमों का पालन कर रहा है, इसलिए वो फेवरेबल हो जाते हैं, तो वो खूब वर्षा करते हैं। और जब वर्षा खूब करते हैं तो पृथ्वी, वो भी भगवान की सेविका है, यहाँ माता बताया गया उनको, वो भी सेविका हैं, तो वो भी खूब अन्न, प्रचुर मात्रा में अन्न देती हैं। उस अन्न को हम भी खाते हैं और पशु भी खाते हैं, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट गौ माता बताई है। माता खाती हैं तो वो ही गौ माता खा करके बहुत प्रचुर मात्रा में दूध देती हैं, जिससे दही बनता है, घी बनता है, सारे उत्पाद उसी से बनते हैं।
तो आप सिर्फ इन्हीं चीजों से, सिर्फ भगवान को जीवन के केंद्र में ला करके और अच्छे से गौ माता का संरक्षण करके, कृषि करके बहुत अच्छे से जीवन यापन हो सकता है, और आप बाकी समय पूर्ण रूप से भक्ति में रह सकते हैं। या एटलीस्ट अगर भक्ति भी नहीं कोई समझता तो एटलीस्ट नेचुरल लाइफ जो कहते हैं, नेचुरल थेरेपी, नेचुरोपैथी, तो आप उस जीवन में रह सकते हैं। इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज ये आई कि वर्षा से धन धान्य तो होता ही है, लेकिन वर्षा का अगर नक्षत्रों के साथ भी संयोग बैठता है तो क्या होता है, तो जितने भी बहुमूल्य रत्न हैं वो भी प्रकट होते हैं, मोती हैं वो प्रकट होते हैं। तो ये भी यहाँ पर उपपाद जी बताते हैं। अगेन मुझे उसकी साइंस नहीं पता ऐसे क्या होता है, अगर किसी को पता हो तो आप बता सकते हैं बाद में, बट यहाँ हरे पर। कृष्णा प्रभु जी। यस प्रभु जी, हरे कृष्ण। मोती एक एक्चुअली कीड़ा होता है समुद्र में, और जैसे शंख का कवच बनता है उस तरह के उससे, और आजकल आर्टिफिशियल भी बनाने लगे हैं इसको, मोती को तो इसके कृषि वैज्ञानिकों की सहायता से एक्सपेरिमेंटल बेस पे बनाने लगे हैं, लेकिन होता है समुद्र में, पानी में। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस माता जी, हरे कृष्ण। हाँ, स्वाति नक्षत्र जो होता है ना प्रभु जी, तो स्वाति नक्षत्र का बूंद उसमें गिर जब पड़ेगा तो वो अपने आप तुरंत मिट जाता है और उससे वो प्रक्रिया चालू होती है मोती की। वो सीप में बंद हो जाता है ना, वो स्वाति हाँ नक्षत्र का पानी। हाँ, हाँ। करेक्ट। थैंक यू माता जी। तो इस श्लोक में ये बताया, फिर प्रश्न करते हुए प्रभुपाद जी बोलते हैं कि जब सब कुछ इतने अच्छे ढंग से चल सकता है तो क्यों हमें सिनेमा घर, वैश्यालय और कसाई घरों की जरूरत है? क्या जरूरत है? क्यों हम ऐसी सनकपूर्ण जीवन की ओर बढ़ रहे हैं? और इस प्रभुपाद जी एक लाइन बोलते हैं कि एक व्यक्ति की सनक पर हजारों व्यक्तियों को नारकीय फैक्ट्रियों और युद्ध स्थलों में भेजकर समानता व विश्व बंधुत्व को बढ़ावा कैसे दिया जा सकता है? मतलब कोई इतने ज्यादा डिक्टेटर्स हुए हैं जो कि भगवान को भी नहीं मानते, वो बस उनकी सनक है कि मुझे पूरे विश्व पे राज्य करना है, तो वो कितने लोगों को मरवाते हैं इस तरह से, वो इसको कोई फायदा नहीं है। फिर यहाँ पे छोटी सी एक स्टोरी आती, थोड़ी सी, जो युधिष्ठिर महाराज का कलयुग से भेंट होती है। वो इसी में भागवतम में आ गया, इसी स्कंद के अंदर आएगी, जब हम आगे आई थिंक 17 चैप्टर के आसपास तब हम उसको पढ़ेंगे, तो उसको भी ज्यादा नहीं जाएंगे उसके अंदर। और प्रभुपाद जी साथ में बताते हैं कि जो लोग ये फैक्ट्रियां चला रहे हैं, जो इस तरह का राज्य चला रहे हैं, वो तो बहुत ही अधम हैं ही, गिरे हुए हैं, लेकिन उनसे भी ज्यादा गिरे हुए वो लोग हैं जो ऐसे लोगों को वोट दे करके वो बनाते हैं, नेता बनाते हैं, उनको पोजीशन देते हैं। तो इनडायरेक्टली प्रभुपाद हमारे बारे में कह रहे हैं कि हम ऐसे गलत कर रहे हैं वोटिंग। लास्ट में हाँ, एक इम्पॉर्टेंट चीज और आई यहाँ पर, जैसे मैंने अभी भाई वाला बताया था, उसी चीज को प्रभुपाद जी ने यहाँ पर भी बताया कि भगवान हमारे पिता हैं, पृथ्वी प्रकृति हमारी माँ है, और भगवान से ही सब जीव प्रकट हुए हैं, तो सभी जीव भाई ही बहन हैं आपस में, राइट। और उसमें जैसे परिवार में क्या होता है, परिवार में कोई व्यक्ति हो सकता है जो थोड़ा, कभी किसी केसेस में देखते हैं हम, कोई मंद बुद्धि होता है, राइट। तो अगर कोई मंद बुद्धि बालक है, कोई भाई है किसी का, तो क्या उसको हम कसाई घर भेज देते हैं मारने के लिए कि तो मेरा उसे मंद बुद्धि है इसलिए हमें इसको चाहिए ही नहीं, इसकी बुद्धि हमारी तो नहीं चलती? तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि इसी तरह से हम सब जितने भी अलग अलग योनियों में हैं, हम सब भी भाई बहन हैं। हम सबकी सिर्फ और सिर्फ चेतना किसी की ज्यादा परिपक्व, मनुष्य की सबसे ज्यादा बताई गई है। तो हमारी बुद्धि क्या है? हमारी बुद्धि ज्यादा स्ट्रांग है। हमारी बुद्धि स्ट्रांग ज्यादा है, तो हमारा क्या कर्तव्य है? जो बड़ा जिसका बुद्धि परिपक्व होती है, उसका उसका कर्तव्य है जो मंद बुद्धि है, जिनके अंदर चेतना इतनी स्ट्रांग है, उनका ध्यान रखना, ना कि उनको कसाई घर भेज के मरवाना। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी इस बारे में भी चर्चा करते हैं। किसी को कुछ ऐड करना है, कोई जिज्ञासा? हरे कृष्णा प्रभु जी। यस माता जी, हरे कृष्णा। प्रभुपाद तो डायरेक्ट ये कहते हैं कि अगर आपके पास एक गाय हो, खेती हो, तो नेचुरल पद्धति से, नैसर्गिक पद्धति से अपना जीवन आप आराम से बिता सकते हैं। और आजकल जो हम बोल रहे हैं कि हमने प्रगति की है, ऐसा किया है, ये अंतराल में गए हैं, ये किया है, वो किया है, तो प्रभुपाद जी बोलते हैं वो सब आपका प्रगति नहीं है, लेकिन बल्कि एक कारखाने, ये सब फैक्ट्रीज, ये अपनी अधोगति है। बिल्कुल प्रगति तो नहीं है, अधोगति हो गई है। और
सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, प्रभुपाद जी का तो यही फंडा था। हरि करेक्ट। बोल। हरे कृष्णा, थैंक यू। ओके, आगे बढ़ेंगे, अगले 2 श्लोक हम एक साथ पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट राजश्री माता जी आप ही पढ़िएगा। हरे कृष्णा। हम्म। नद्यः समुद्रः गिरया सवनस्पति विरुद्धः फलन्ति औषधेय सर्वा कामम अनवृत्त तस्य वे। प्रत्येक ऋतु में नदियां, समुद्र, पर्वत, गंगा, जंगल, लताएं तथा कारगर औषधियां प्रचुर मात्रा में राज को अपना अपना कर चुका करती थी। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा, चूंकि महाराज युधिष्ठिर अजित के संरक्षण में थे, जैसा कि पहले उल्लेख हो चुका है, अतएव भगवान की संपत्ति अर्थात नदियां, समुद्र, पर्वत, जंगल आदि प्रसन्न थे और वे राजा को अपना अपना कर चुका रहे थे। सफलता का रहस्य है भगवान के संरक्षण में शरण लेना। उनकी अनुमति के बिना कुछ संभव नहीं है। औजारों तथा यंत्रों के बल पर अपने आप से आर्थिक विकास करने के लिए प्रयास करना ही तो सब कुछ नहीं है। उसके लिए परमेश्वर की अनुमति होनी आवश्यक है, अन्यथा सारी यांत्रिक व्यवस्था होने पर भी सब कुछ विफल रहेगा। वस्तुतः राज्य परमेश्वर की संपत्ति है। नदियां, समुद्र, जंगल, पर्वत, औषधियां इत्यादि मनुष्य की सृष्टियां नहीं है। ये सब परमेश्वर की सृष्टियां है और जीव को भगवान की इस संपत्ति का उपयोग करने की अनुमति भगवान की सेवा करने के लिए दी जाती है। आज का नारा यह है कि प्रत्येक वस्तु जनता के लिए है, अतएव सरकार जनता द्वारा जनता के लिए है, लेकिन इस समय ईश्वर चेतना तथा मानव जीवन की पूर्णता के आधार पर नई तरह की मानवता अर्थात ईश्वरीय साम्यवाद की विचारधारा उत्पन्न करने के लिए संसार को महाराज युधिष्ठिर अथवा परीक्षित जैसे राजाओं की पदचिन्हों का अनुसरण करना होगा। परमेश्वर की इच्छा से प्रत्येक वस्तु की प्रचुरता है और हम इस वस्तुओं का उपयोग मनुष्य तथा मनुष्य के बीच, पशु तथा मनुष्य या प्रकृति के बीच शत्रु भाव से होकर सुखपूर्वक करने के लिए कर सकते हैं। भगवान का नियंत्रण सर्वत्र है और यदि भगवान प्रसन्न हो जाए तो प्रकृति का कोना कोना पुलकित हो जाएगा। तब नदियां उमड़कर भूमि को उर्वर बनाएगी। समुद्र प्रचुर मात्रा में खनिज, मोती तथा रत्न प्रदान करेंगे। जंगल पर्याप्त ईंधन, औषधियां तथा वनस्पतियों की पूर्ति करेंगे और ऋतु परिवर्तन से विपुल मात्रा से फल फूल मिल सकेंगे। फैक्ट्रियों तथा औजारों पर आश्रित रहकर जिनकी कृत्रिम शैली से कुछ ही व्यक्तियों को तथा कथित सुख प्राप्त हो सकेगा और वह भी लाखों लोगों का सुख छीनकर, चूंकि जन समूह की शक्ति फैक्ट्री उत्पन्न में लगी है, अतएव प्राकृतिक पदार्थों में गतिरोध आ रहा है और जन समूह दुखी है। ठीक से शिक्षा पाए बिना अधिकांश लोग प्राकृतिक भंडारों का दोहन करने स्वार्थी हेतु पीछे पीछे चले जा रहे हैं। अतएव व्यक्ति तथा राष्ट्र के बीच कड़ी स्पर्धा चल रही है। भगवान के प्रशिक्षित दूत द्वारा नियंत्रण नहीं हो रहा है। हमें यही पर तुला करके आधुनिक सभ्यता के दोषों पर विचार करना चाहिए और मनुष्य को शुद्ध करने तथा काल दोष को मिटाने के लिए महाराज युधिष्ठिर के पदचिन्हों पर चलना चाहिए। हरे कृष्णा। दंडोत। हरे कृष्ण माता जी। नेक्स्ट नंदिनी माता जी आप पढ़िएगा नेक्स्ट श्लोक। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। नाधयो व्याधय क्लेशा दैव भूतात्मा हेतवः अजात शत्राव भवन जंतु नाम रागी करहिचित। चूंकि राजा का कोई शत्रु न था, अतएव सारे जीव किसी भी समय मानसिक क्लेशों, रोगों या अत्यधिक ताप या शीत से विचलित नहीं थे। श्रील प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य, मनुष्य के प्रति अहिंसक होना
तथा दीन पशुओं का शत्रु या हत्यारा बनना शैतानों का काम है। इस युग में दीन पशुओं के प्रति शत्रुता दिखाई जाती है, फलतः बेचारे प्राणी सदैव चिंताकुल रहते हैं। इन दीन पशुओं की प्रतिक्रिया मानव समाज पर लादी जा रही है, अतः वह व्यक्ति रूप में सामूहिक या राष्ट्रीय स्तर पर मनुष्यों के बीच सदैव शीत या गर्म युद्ध का तनाव बना रहता है। महाराज युधिष्ठिर के काल में पृथक पृथक राष्ट्र न थे, भले ही भिन्न भिन्न अधीनस्थ राज्य थे, भिन्न भिन्न राज्य थे, सारा संसार एकता के सूत्र में बंधा हुआ था और सर्वोच्च नेता युधिष्ठिर जैसा प्रशिक्षित राजा होने के कारण सारे निवासियों को चिंता, रोगों तथा अत्यधिक ताप तथा शीत से मुक्त रखता था। वे न केवल आर्थिक रूप से संपन्न थे, अपितु शरीर से स्वस्थ थे और अलौकिक शक्ति से अन्य जीवों के प्रति शत्रु भाव से तथा दैहिक एवं मानसिक क्लेशों से विचलित नहीं थे। बांग्ला में एक कहावत है कि बुरा राजा राज्य को बिगाड़ देता है और भगवान तथा मुनियों का बुरा राजा राज्य को बिगाड़ देता है और बुरी गृहिणी परिवार को। यह सत्य यहाँ भी लागू होता है। चूंकि राजा पवित्र था और भगवान तथा मुनियों का आज्ञाकारी था, चूंकि उसका कोई शत्रु न था और वह भगवान का मान्य प्रतिनिधि था तथा उनके ही द्वारा संरक्षित था, अतएव राजा के संरक्षण में सारी प्रजा एक प्रकार से भगवान तथा उनके वैद्य दूतों के प्रत्यक्ष संरक्षण में थी। जब तक कोई स्वयं पवित्र न हो और भगवान द्वारा मान्य न हो, तो वह अपने अधीनस्थ लोगों को सुखी नहीं बना सकता। मनुष्य तथा ईश्वर के बीच और मनुष्य तथा प्रकृति के बीच पूरा सहयोग रहता है और मनुष्य तथा ईश्वर के बीच एवं मनुष्य तथा प्रकृति के बीच ऐसे सचेतन सहयोग से ही संसार में सुख, शांति तथा समृद्धि लाई जा सकती है, जैसा कि राजा युधिष्ठिर में प्रदर्शित होता है। एक दूसरे के शोषण की प्रवृत्ति, जिसका आजकल बोलबाला है, केवल क्लेश ला सकती है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद। तो इन 2 श्लोकों में यहाँ पर ये कंप्लीट होता है कि युधिष्ठिर महाराज के समय में कैसे चल रहा था। तो इन दोनों श्लोकों में क्या आता है, पहले तो आया पहली लाइन में ही प्रभुपाद जी ने इस पिछले श्लोक में बताया था, महाराज युधिष्ठिर अजीत के संरक्षण में थे। तो अजीत क्या कौन है? भगवान श्री कृष्ण भगवान। भगवान का एक नाम अजीत भी है, ठीक है। तो उनके संरक्षण में थे। तो अभी बताया क्योंकि उनके संरक्षण में थे, तो इस वजह से उन्हें सब कुछ, जितनी भी भगवान की संपत्ति है, नदियां, समुद्र, ये सब उनके लिए अप्रसन्न थे उनसे। और फिर यहाँ आता है सफलता का रहस्य क्या, भगवान के संरक्षण में शरण लेना। हम इस भौतिक जगत में भी देखते हैं बहुत सिंपल तरीके से कि अगर एक व्यक्ति है और अगर उसके पास में एक कुत्ता है, कुत्ते का अर्थ क्या है, जो उसके साथ है, उसका अर्थ है वो उसका पालतू कुत्ता है। पालतू का अर्थ क्या है, वो उसके संरक्षण में है, राइट। और एक दूसरा कुत्ता है जो सड़क पे घूम रहा है ऐसे ही, जब घुमाने लेके जाता है मालिक तो दूसरा कुत्ता भौंकता है उसके ऊपर और वो भौंकता रहता है, राइट। लेकिन उसके बाद जब मालिक उसको घुमा के ले आता है, तो उसके बाद फिर उसको वही ऐश्वर्य उस कुत्ते को मिलते हैं जो उसका पालतू है, जो उसके संरक्षण में है। उसको एसी वाला घर मिलेगा, उसके लिए अच्छे से गद्दी बना रखी जहाँ पे आराम से बैठेगा वो आकर के, उसके खाने का, दूध का सब नियम वियम बांधा जाएगा। मतलब यहाँ तक होता है कि उसको बाहर घुमाना, उसको शौच के लिए लेके जाना, सब कराया जाता है उसका। तो लोग रखे जाते हैं इसके लिए। तो ये क्या क्यों हो रहा है ये? क्योंकि वो उस कुत्ते ने वो अपने मालिक का संरक्षण स्वीकार कर लिया है। अगर मान लीजिए वो ही कुत्ता जब मालिक आए घर पे और वो उसमें भौंकना शुरू कर दे, मालिक के ऊपर ही, उसको चाटे नहीं, पुचकारे नहीं, अपनी दुम ना हिलाए, उसमें भौंकना शुरू कर दे, तो मालिक थोड़ा सा डांट लगाएगा, लेकिन उसके बाद भी ऐसे ही भौंकता रहे तो क्या करेगा मालिक? उसको छोड़ देगा बाहर, इसको बाहर ले जाए, निकाल पागल देगा उसको। ये कहेगा पागल हो गया है, इसको बाहर लेके जा, छोड़ दो इसको कहीं ले जा करके। और उसके जितने भी सुख समृद्धि थी उसके बाद में सब नष्ट हो जाएगी एक ही बारे में। फिर ना एसी है, ना वो गद्दा है जिसपे उस बैठता था, ना दूध, ना कुछ और खाने के लिए। अब फिर वही कूड़े कचरे में से कहीं से उठा उठा के खाएगा कुछ कुछ, जैसे बाकी कुत्ते खाते हैं ऐसे। तो हम भौतिक जगत में देख रहे हैं, और यही सेम चीज कहाँ से आ रही है? हमने हर बार क्या बताया, ये पूरा जगत भगवान की रचना है। तो जो एक्चुअल में आध्यात्मिक जगत में है, जो भगवान है, हम उनके अंश हैं, और जो आध्यात्मिक जगत में होता है ये उसका प्रतिबिंब है, यहाँ पर उसका छोटा सा रूप है, राइट। तो जब हम यहाँ पर देखते हैं ऐसा है, तो भगवान के साथ में इसको समझने में कितनी दिक्कत है। हमें कई बार लग सकता है तो ऐसे ही लिखा हुआ है, हमने तो आज तक नहीं देखा कि इतनी धन धान्य हो जाए, इतनी वर्षा हो जाए, सब सब एकदम खुलखिला जाए, इतने खनिज आ जाए, इतने रत्न आ जाए।
लेकिन इस प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं सिंपल। ये तो हम देखते ही हैं हर जगत के अंदर कि हम कुत्तों के साथ ऐसे कर रहे हैं। इवन कोई, जैसे हमने पहले भी एग्जाम्पल लिया है, मान लीजिए आप संरक्षण स्वीकार करने का अर्थ क्या कि आप सर्वेंट, आपने एक्सेप्ट कर लिया कि आई एम सर्वेंट, राइट। तो अगर मैं किसी कंपनी में कार्यरत हूं तो मैंने क्या, कार्यरत होने का अर्थ क्या है, उसका नाम ही है सर्विस। सर्विस का मतलब आई एम सर्वेंट देयर, मैं नौकर हूं वहां पर, मैंने उस कंपनी का संरक्षण स्वीकार कर रखा है। जब तक मैं उस कंपनी का संरक्षण स्वीकार करके रखूंगा, उसका मतलब क्या है, मैं उस कंपनी के नियमों का पालन कर रहा हूं, जो मुझे बोला जा रहा है मैं वो कर रहा हूं। जब तक मैं कर रहा हूं तो मुझे वो कंपनी सब ऐश्वर्य प्रदान करेगी। लेकिन जिस दिन मैंने कहा कि मेरे को नहीं संरक्षण चाहिए, अर्थात मैं नियमों का पालन नहीं करूंगा, मेरे मन में जो आएगा मैं वो करूंगा, कंपनी मुझे नौकरी से निकाल देगी, तो मेरे सारे ऐश्वर्य खत्म। तो ऐसे ही भगवान के साथ है, जब हम, क्योंकि वो तो पूर्ण जगत के राजा हैं, तो जब हम उनका संरक्षण स्वीकार करते हैं तो हमें सब कुछ मिल जाता है जीवन में। तो ये, इसको यहाँ प्रभुपाद जी ने बताया सक्सेस फॉर्मूला। तो ये सिंपल है, समझना मुश्किल है। तो इसको हमें सबको ध्यान रखना चाहिए कि जीवन में किसी भी क्षेत्र में अगर हमें सक्सेस चाहिए, उसका सिंपल फॉर्मूला है कि भगवान के प्रति शरणागत होना। इसलिए हम बोलते हैं शरणागतम कृष्णा, राइट। तो जब हम वो हो जाएंगे, तो उनका संरक्षण स्वीकार कर लेंगे, तो सब चीजें प्रॉपर ढंग से हमें सपोर्ट करने लगेंगी, जैसा हम पिछले श्लोकों में पढ़ते आ रहे हैं। आगे हम देखते हैं, ये आता है आजकल जो नारा चलता है, फॉर द पीपल, सब लोगों के लिए, हाँ, बाय द पीपल फॉर द पीपल। जैसे लोकतंत्र में बोला जाता है ना, क्या बोला जाता है कि प्रत्येक वस्तु जनता के लिए है, सरकार जनता द्वारा बनी है, जनता के लिए बनी है, जनता के प्रतिनिधि हैं। तो ये सब क्या है, ये ईश्वर को बढ़ावा नहीं दे रहे। तो ईश्वर को लाना जरूरी है, क्योंकि क्या है, सबको ज्ञान नहीं है। तो यहाँ ये बताया गया कि अगर सुख से रहना है तो हमें परमेश्वर की इच्छा के अनुसार संपूर्ण जगत को उनका पालन करना होगा, उनके नियमों का। जब ऐसा करेंगे तो सभी जगह हमें बहुत प्रचुर मात्रा में चीजें मिलेंगी, उनका उपयोग मनुष्य भी कर सकता है और बाकी जो योनियां हैं, योनियों में जीव हैं, वो भी कर सकते हैं उनका उपयोग। और फिर एक लाइन आती है, जब जब भगवान प्रसन्न होते हैं तो इस पृथ्वी का एक एक कोना कोना पुलकित हो जाता है, यानी कि सब समृद्ध हो जाते हैं। फिर आगे हम देखते हैं, नेक्स्ट श्लोक के अंदर आता है कि जो मनुष्य हिंसा को अपनाता है और पशुओं पे अत्याचार करता है, हत्या करता है उनका, यानी कि कत्ल खानों में बनाता है, उसको शैतान की उपाधि दी गई है कि वो शैतान के तुल्य है, राइट। और जब ऐसा करते हैं तो क्या होता है, जो ये पशु हैं, जब ये इतने कसाई घर खोले जाते हैं तो ये पशु बहुत दीन स्थिति में रहते हैं और वो बहुत ही चिंतित व्याकुल रहते हैं। तो उनकी जो चेतना होती है, व्याकुलता वाली चेतना, वो जो उनको ग्रहण करते हैं, उस जीवों को ग्रहण करते हैं, वो चेतना उनके साथ ट्रेवल करती है। और उस वजह से जितने भी उसको ग्रहण करने वाले हैं, उस पशु को, वो चेतना ट्रेवल करने से क्या होता है, वो दीनता हर जीव के अंदर आ जाती है, पूरे मनुष्य समाज में आ जाती है वो व्याकुलता। और इस वजह से व्यक्ति व्यक्ति से, राष्ट्र राष्ट्र से और समाज समाज से भिड़ने लगता है। मैं हिंदू हूं, मैं मुस्लिम हूं, मैं पाकिस्तान, तू हिंदुस्तान। ये सब क्यों होता है? क्योंकि ये, इसका सोर्स यही है कि जो हमने ये इतने सारे कत्ल खाने, कसाई घर खोल रखे हैं, उनसे ही ट्रैवल हो रही है सारी चेतना। जब हम भगवान को सेंटर में रख रहे हैं और सिर्फ अपनी इच्छाओं को पूरा करना चाह रहे हैं। फिर प्रभुपाद जी आगे बताते हैं, बुरा राजा राज्य को बिगाड़ देता है और बुरी गृहिणी परिवार को बिगाड़ देती है, ये सबको पता होगा। और देखिए भगवान की कैसी लीला है ना, अच्छी थी। नंदिनी माता जी का अभी विवाह हुआ है, थोड़े दिन पहले माता जी ने बताया था। तो भगवान ने उनको पर्सनल इंस्ट्रक्शन दिए यहाँ पर कि गृहिणी परिवार को बना भी सकती है, तो उनको उस चीज का ध्यान रखना चाहिए, राइट। तो यहाँ पर आगे आता है कि जब तक कोई स्वयं पवित्र नहीं होगा और भगवान के द्वारा बनाए हुए नियमों का पालन नहीं करेगा, उनकी अधीनस्थता को स्वीकार नहीं करेगा, तब तक वो सुखी नहीं हो सकता। इसका हमने एग्जाम्पल दिया कुत्ते का भी और जॉब का भी। तो ये इंपॉर्टेंट है, जब सब चीजें इस तरह से कार्य करेंगी,
जब सहयोग होगा किसके बीच में? जब भगवान और मनुष्य के बीच में, मनुष्य और प्रकृति के बीच में जब सहयोग होगा, तो ये सब आपस में परफेक्शन के साथ वर्क करेंगे और पूरे संसार में सुख, शांति और समृद्धि आएगी। यही एक तरीका है। बाकी हम जो कृत्रिम तरीके अपना रहे हैं उससे कुछ नहीं होगा। तो ये प्रभुपाद जी ने, जैसे मतलब अभी थोड़े दिन पहले, आई थिंक 5-6 महीने हो गए, अखबार की बड़ी खबर थी। क्या थी? कि भारत के जम्मू या कश्मीर साइड में बहुत ज्यादा सिलिकॉन की खदानें पा गई, बहुत ज्यादा सिलिकॉन दबा हुआ है जमीन के अंदर। और फिर हो गया तो अब तो हम बहुत बड़े सेमीकंडक्टर के वो बन जाएंगे, चाइना को पीछे छोड़ देंगे, वो सब शुरू हो गया। तो ये सब क्या है? ये अपने स्वार्थ के लिए। लेकिन क्योंकि हमने भगवान को नहीं सेंटर से हटाया है, अगर वो रहेंगे तो हम बहुत कुछ और प्राप्त कर सकते हैं। छोटी छोटी चीजें हैं तो जो हम दिख रही हैं,